नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विन आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है द अल्टीमेट माइंड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द लाइट ऑफ एशिया यानी भगवान बुद्ध के बारे में। भगवान बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 563 को बोधगया के लुम्बिनी में हुआ। आज लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। भगवान बुद्ध का नाम सिद्धार्थ रखा गया था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। राजा शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य कुल के राजा थे। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। जन्म के बाद उनके घर असित नाम के एक मुनि यानी ऋषि आए। उन्होंने कहा कि ये लड़का एक तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर बुद्ध बन के सब लोगों के दुखों का निवारण करेगा। ये भविष्यवाणी सुन के शाक्य राजा शुद्धोधन बड़े परेशान रहने लगे। महामाया के मृत्यु के बाद उनकी बहन गौतमी, जो कि शुद्धोधन की दूसरी पत्नी थी, उन्होंने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। बचपन में ही सिद्धार्थ पेड़ के नीचे ध्यान किया करते थे। उनके इस वर्तन के कारण उनकी मौसी माँ गौतमी बड़ी परेशान रहती थी। छोटे सिद्धार्थ को गौतमी कहा करती थी कि वो क्षत्रिय है, उनको शस्त्र चलाना आना चाहिए। लेकिन सिद्धार्थ कहते थे कि एक आदमी का दूसरे आदमी को मारना ये धर्म कैसे हो सकता है। सिद्धार्थ जब 16 साल के थे तब उनका विवाह यशोधरा से हुआ। यशोधरा राजा दंडपानि की पुत्री थी। सिद्धार्थ को बाद में एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई। उसके बाद सिद्धार्थ जब 29 साल के थे तो उन्होंने गृह त्याग कर दिया। वे सन्यासी बन गए। दोस्तों, इस सन्यास को लेकर 2 मत प्रचलित हैं। एक ये है कि जब सिद्धार्थ अपने सारथी छन्न के साथ रथ में सवार थे तो उन्हें एक बीमार आदमी दिखा और उसके बाद एक बूढ़ा आदमी दिखा। ये देखकर उनको ये पता चला कि इस दुनिया में बहुत दुख है और उनका मन परिवर्तन हुआ और दुख का एहसास हुआ और वे सन्यासी बन गए। दूसरा एक कारण ये बताया जाता है कि शाक्य और कोलियों के बीच रोहिणी नदी के पानी को लेकर विवाद हुआ और शर्त के अनुसार सिद्धार्थ को गृह त्याग करना पड़ा। गृह त्याग करने के बाद उन्होंने कई गुरुओं से विद्या प्राप्त की। अंत में 6 साल की कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे बुद्ध बन गए। दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति, उनका जन्म और उनकी मृत्यु, ये तीनों घटना एक ही दिन यानी वैशाख पूर्णिमा का दिन हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध जगह जगह प्रवचन देने लगे। सबसे पहले उन्होंने 5 भिक्षुओं को सारनाथ गांव में धम्म की दीक्षा दी। धीरे धीरे कई लोग भगवान बुद्ध की दीक्षा लेने लगे। जैसे कोई डाकू अंगुलीमाल, जो कि एक खतरनाक डाकू था, उसका हृदय परिवर्तन बुद्ध ने किया और वह भिक्षु बन गया। आनंद, जो बुद्ध के चचेरे भाई थे, वो भी भिक्षु बन गए। आनंद बुद्ध के सबसे चहेते शिष्य थे। सारिपुत्र और महामोगलायन जैसे विद्वान लोग भी बुद्ध की शरण में जाकर भिक्षु बने। भगवान बुद्ध ने उस समय की जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, तो ब्राह्मण होता है वो अपने कर्म से। उन्होंने यज्ञ में जानवर की बलि दी जाने वाली प्रथा का भी विरोध किया। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। नंबर 1, दुनिया में दुख है। नंबर 2, दुख का कारण है। नंबर 3, दुख नष्ट हो सकता है। और नंबर 4, दुख नष्ट होने का मार्ग है। उन्होंने आर्य अष्टांगिक मार्ग भी बताया। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध ने पंचशील का भी उपदेश किया। पंचशील यानी 5 शील। पहला, चोरी न करना। दूसरा, हिंसा न करना। तीसरा, व्यभिचार न करना। चौथा, झूठ न बोलना। और 5वां, नशा न करना। दोस्तों, भगवान बुद्ध कहते थे कि कोई बात सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वो किसी ने कही है या किसी धर्म ग्रंथ में लिखी है। जब तक हमारे दिमाग को वो बात पड़ती नहीं तब तक उसे मत मानो। भगवान बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा। उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को भी नकारा। बुद्ध कहते थे कि मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं। धम्म का काम लोगों का दुख नष्ट करना है।
ना कि आत्मा ईश्वर इसके बारे में बात करना। भगवान बुद्ध की ईसा पूर्व 485वीं मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उनके पश्चात कुछ सालों बाद महान सम्राट अशोक ने सारी दुनिया में बुद्ध धर्म का प्रचार किया। सारी एशिया में बुद्ध धर्म छा गया। भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश तब की पाली भाषा में किया। बुद्ध धर्म का पूरा ज्ञान बुद्ध धर्म के त्रिपिटक धर्म ग्रंथ में दिया है। त्रिपिटक यानी अधिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। आज बुद्धिज़्म कई देशों में फैला हुआ है, खासकर एशिया में। भगवान बुद्ध ने दुनिया को शांति और मानवता का पथ दिखाया है। वियतनाम, जापान, कोरिया, चीन, थाईलैंड, मलेशिया जैसे कई देशों ने बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करके तरक्की हासिल की है। उनके अहिंसा के मार्ग की आज पूरी दुनिया को ज़रूरत है। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भारत के फिर से बुद्ध धम्म को पुनर्जीवित किया। उन्होंने बुद्धा एंड हिज धम्मा नाम के ग्रंथ में बुद्धिज़्म को सरल भाषा में बताया। तो दोस्तों, आज की भगवान बुद्ध की कहानी हम यही ख़त्म करते हैं। हमारे चैनल को यूँ ही लाइक करो और सब्सक्राइब करते रहो। धन्यवाद दोस्तों।